नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने शिवसेना के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय की बड़ी खबर, रामदास कदम उद्धव ठाकरे गुट में थे और अब इनके इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे गुट की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जब बातें चल रही हैं महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट को एक साथ लाकर शिवसेना को टूटने से बचाया जाए। हालांकि ज्यादातर सांसद और विधायक पहले से ही एकनाथ शिंदे गुट में हैं और अब इसी बीच शिवसेना के बड़े नेता रामदास कदम की ओर से ये जो इस्तीफा सौंपा गया, इसके बाद अब ठाकरे गुट को और कमजोर होता दिखाई दे रहा है यहां पर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रामदास कदम ने पार्टी की सदस्यता से जो है अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री भिजवा दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले उनके बेटे और विधायक योगेश कदम गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे गुट के साथ शामिल हो गए थे। रामदास कदम महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन सरकार में रामदास कदम मंत्री भी बनाए गए थे। उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई दांवपेच लड़ाए हैं और इन्हीं कोशिशों के बीच इस इस्तीफे की खबर ने फिर से उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उन्होंने अमरावती, पालघर, मुंबई समेत कई जिलों में 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को नियुक्त किया है और इसी दौरान शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख जैसे बड़े पदों पर बड़े स्तर के नए चेहरों को लाया गया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी नियुक्तियों की घोषणा खुलकर के सामने आई है, घोषणा की खबरें सामने आई हैं। और इसी बीच एक और खबर है कि 20 जुलाई को दोनों पक्ष एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भागे हुए विधायक और शिवसेना के अन्य विधायक जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें अयोग्यता की कार्यवाही को लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर अब 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल रामदास कदम का इस्तीफा कई मायनों में बहुत बड़ा बदलाव है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अभी तक रामदास कदम उद्धव ठाकरे गुट में थे। और बात की जाए अगर रामदास कदम के बारे में, तो वह 3 बार मंत्री रह चुके हैं और कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी से कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। रामदास कदम की परिवहन मंत्री अनिल परब के साथ पिछले महीने कुछ अनबन हो गई थी और उन्होंने शिवसेना से उनको दरकिनार किए जाने की शिकायत भी की थी। और उस समय भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अनिल परब के साथ विवाद होने के बाद रामदास कदम शिवसेना छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें बाद में पार्टी द्वारा मना लिया गया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ समय पहले रामदास कदम ने शिवसेना के साथ आखिरी सांस तक रहने की बात भी बोली थी। दरअसल रामदास कदम ने कहा था कि मैं आखिरी सांस तक शिवसेना के साथ हूं, मैं शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन करता रहूंगा, ये बड़ी बातें की थी। और यह भी कहा था कि यह सच है कि मेरे बेटे योगेश कदम को मतदाताओं की मांगों और उम्मीदों के कारण पार्टी नेतृत्व से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के बयान आए थे उनकी तरफ से। लेकिन अब समय ने करवट ली और शिवसेना की कार्यकारी समिति ने जहां 16 भागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, 48 घंटे में जवाब मांगा है। इसी सूची में अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे और रामदास कदम का नाम शामिल नहीं है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को यह जाहिर किया कि बगावत के समय, जब असम के गुवाहाटी में सभी बागी विधायक थे, उस समय की बात उन्होंने बताई कि उनके साथ शिवसेना के बागी विधायक जो गुवाहाटी गए थे, उन्होंने बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय वहां बिताया। शिंदे ने आगे कहा कि विधायकों ने जब अपने विद्रोह के बाद अलग अलग घटनाओं से संबंधित खबरें टेलीविजन पर, प्रिंट मीडिया पर देखी तो वह काफी तनाव में आ गए और
वो समय उन विधायकों के लिए, भागी विधायकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। भागी विधायक मंगेश कुदलकर की तरफ से उपनगर कुर्ला में शिवसेना के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बोलते हुए राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए विधायक जब भी खबरें देखते थे तो बेहद तनाव में आ जाते थे। गौरतलब है कि बगावत के समय शिवसेना के 2 गुट बढ़ चुके थे और उस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इन बागी विधायकों के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से इन बागी विधायकों के कार्यालय और घरों के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को बढ़ा दिया गया था, पुलिस कर्मियों की तैनाती को बढ़ा दिया गया था। और आज वही विधायक पूरे देश भर में उनकी एकजुटता को लेकर एक मिसाल बन करके उभरे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों और मंत्रियों के गुट पर काफी भरोसा है। उन्होंने हाल ही में एमवीए सरकार पर निशाना साधते हुए ऐलान भी किया कि अगर उनके साथ शामिल होने वाले जितने भी विधायक हैं, अगर उनमें से एक भी विधायक चुनाव हारता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल अपने समर्थक विधायक अब्दुल सत्तार की रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने बोला कि मुझे विश्वास है कि सभी 50 विधायक चुनाव जीतेंगे, फिर इनमें से कोई भी अगर नहीं जीतता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह की बड़ी बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई। पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र की सियासत में जो करवट ली है, उससे देश भर में एक नया मजबूत पॉलिटिशियन उभर करके सामने आया है, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। अभी उनको मुख्यमंत्री बने कुछ ही दिन हुए हैं और इसी बीच लोगों की तरफ से यह भी बोला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नेशनल पॉलिटिक्स का एक मुख्य हिस्सा बनने के साथ ही उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को खत्म करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए, अगर जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे गुट के साथ रुझान बढ़ता जा रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का, शिवसेना के विधायक सांसदों का, जैसा कि ज्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ करके देखते हैं। और वही एक मुख्य कारण रहा है कि अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें शिवसेना का जो एक उद्धव ठाकरे गुट है उसको विवश होकर के एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना पड़ा। क्योंकि सांसदों के साथ जब बैठक हुई, संसदीय दल की बैठक जब ली एक उद्धव ठाकरे ने, उस समय उन सबकी तरफ से यह प्रयास किया गया, मेजॉरिटी ऑफ द एमपी जो वहां पर अवेलेबल थे उनकी तरफ से दबाव बनाया गया उद्धव ठाकरे पर कि इस राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन करें। और यही एक मुख्य कारण रहा है कि अपनी घटती लोकप्रियता और अपने साथ घटते हुए संख्या बल को देखते हुए उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि अब सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो इस इस्तीफे के बाद, रामदास कदम के इस इस्तीफे के बाद लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में जो हम गुटों की बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, आने वाले समय में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट में हमें 2 से 3 लोग ही दिखाई दें, एक उद्धव ठाकरे खुद और उसके बाद उनके बेहद करीबी संजय राउत, जिन पर अब शिवसेना के नेताओं ने ही इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उनको जो है अपनी बोली पर लगाम कसनी चाहिए। जैसा कि दीपाली सैयद ने बोला कि किस तरह की बातें जो हैं संजय राउत की तरफ से की जा रही हैं, वो काफी भड़काऊ बातें वो करते हैं, बड़बोले तरह की बातें वो करते हैं, उनको जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए। और इस तरह के जो आपसी कलह हैं वो खुल करके सामने आए हैं संजय राउत के साथ, चाहे फिर बात हो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की या फिर भागी विधायकों की। इस समय सबसे ज्यादा किसी का राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर नाम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है संजय राउत का। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के हाथ से जो सत्ता गई है, पिछले 2.5 सालों से जिस तरह की चीजें महाराष्ट्र में चल रही थी, अपने ही शिवसेना के विधायकों को दरकिनार करके एनसीपी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ चुके थे उद्धव ठाकरे। इस तरह की बातें की गई लोगों की तरफ से और उसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका जो निभाने का काम किया वो संजय राउत ने किया। और आज लगातार चाहे बात की जाए विधायकों की, सांसदों की, कॉरपोरेटर्स की, पार्षद की या फिर कार्यकर्ताओं की, तेजी से शिवसेना के जो शिवसैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन,
उसमें जो टिकटें बटेंगी या फिर जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको लेकर भी अब कार्यकर्ताओं के मन में ये सब विचार चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट की काफी मजबूती से इस समय पूरे देश में सबके सामने जो है उभर करके आया है, और जो एकजुटता है एकनाथ शिंदे गुट की, वो पूरी दुनिया ने उसकी मिसाल देखी है। और यही एक कारण हो सकता है कि वो सभी कार्यकर्ता अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाना चाहते हैं। इसी कदम में आज एक बड़ा इस्तीफा हुआ रामदास कदम के रूप में, जो कि बड़े कद्दावर नेता, शिवसेना के बड़े दिग्गज नेताओं में से शामिल हैं। और इसी तरह से अगर बाकी कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जब उद्धव ठाकरे का नाम ढूंढना मुश्किल सा हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र की सीएम की गद्दी पर बैठे हुए उद्धव ठाकरे इस समय ऐसे आलम में हैं कि मातोश्री में भी, जहां पर एक समय जमघट लगा रहता था शिव सैनिकों का, इस समय पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। वहां पर कुछ इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है एकनाथ शिंदे, जिस हिसाब से उन्होंने विधायकों को साथ में लेकर के चले और पिछले 2.5 सालों में जिस हिसाब से दरकिनार करते गए उद्धव ठाकरे, आज उसका फल भुगत रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेगी और 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, क्या सुनवाई होती है, वो भी देखना होगा। और इससे जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस पर आपका क्या विचार है? जिस तरह से लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और शिवसेना के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इससे जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।